हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में बात करूंगी इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों की। इसके अतिरिक्त भी यदि आप बीएड के फुल सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5, 10 और 9 के थ्योरी पार्ट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी सभी पेडागॉजी पेपर के कुछ कॉमन टॉपिक्स, हिस्ट्री पेडागॉजी पेपर के टॉपिक्स के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इतिहास शिक्षण के उद्देश्य। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया इतिहास क्या है, इतिहास शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में आता है कि माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। तो जब क्वेश्चन ऐसा हो तब आप इस आंसर को लिखेंगे और उसके पहले पार्ट में आप लिखेंगे इतिहास क्या है। आइए अब देखते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। तो मनुष्य है वो जो भी कोई कार्य करता है, कुछ भी कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है जो कि उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए शिक्षण कार्य आरंभ करने से पहले भी शिक्षक को और बालक को दोनों ही शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इससे संबंधित एक कोटेशन बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, और विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बढ़ती है। अर्थात जब एक शिक्षक को यह पता ही नहीं है कि वह बालक को क्यों पढ़ा रहा है, क्यों उन्हें ज्ञान दे रहा है, क्यों शिक्षा दे रहा है, तो वह अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से नहीं चला सकता। उसी तरह यदि जो छात्र हैं उन्हें ये नहीं पता कि वो क्यों पढ़ रहे हैं तो उन्हें पढ़ने में रुचि नहीं होगी और वो बहुत लंबे समय तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा से पूर्व, शिक्षा देने या प्राप्त करने से पूर्व शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान होना शिक्षक और छात्र दोनों के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब सवाल यह उठता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे किया जाए। तो सभी जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ है ज्ञान। जो हम ज्ञान हासिल करते हैं वही शिक्षा है। हिंदी में कहा भी गया है कि शिक्षा जो शिक्ष धातु से बना है उसका अर्थ है सीखना और सिखाना। तो ये जो शिक्षा है या ज्ञान है यही समाज की आधारशिला होती है। समाज में जिस भी प्रकार की शिक्षा होती है उसी तरह के समाज का निर्माण भी होता है। प्राचीन काल से ही हम देखें तो हमारे देश में शिक्षा के स्वरूप बदलते रहे हैं। जैसे कि भारत में प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो धर्म की एक शाखा के रूप में प्रचलित थी। वहीं बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना हो गया था। मुस्लिम काल में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना शिक्षा का उद्देश्य हो गया। वहीं आधुनिक काल में शिक्षा का उद्देश्य आधुनिक ज्ञान विज्ञान तकनीकी से छात्रों को परिचित कराने के साथ साथ उनमें इस तरह की योग्यता, क्षमता और कौशल का विकास करना हो गया है जिससे कि वह अपना जीवन सुखपूर्वक संपन्नता के साथ व्यतीत कर सके, अपने ऊपर निर्भर लोगों का पालन पोषण कर सके। अर्थात समाज में जैसे जैसे बदलाव होता है उसके अनुसार इस बात का प्रयास किया जाता है कि समाज के उद्देश्यों, उसकी आवश्यकताओं, मांगों, लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाएं। अतः विद्यालय में जिन भी विषयों की शिक्षा दी जाती है, जिन भी कार्यों की शिक्षा दी जाती है, उन सब के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य ही होता है और इन उद्देश्यों में परिवर्तन समाज की आवश्यकता, समय, मांग या विचारधाराओं के अनुसार होता रहता है। आधुनिक भारत में इतिहास शिक्षण के कुछ मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य है अतीत का ज्ञान देना या अतीत का ज्ञान कराना। इतिहास शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को अतीत से संबंधित घटनाओं, तथ्यों, विचारों, समस्याओं, व्यक्तियों इत्यादि के संबंध में ज्ञान प्रदान करना। अतीत में किस प्रकार से मानव का उद्भव हुआ, किस प्रकार विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ और मानव विकास की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ
आज वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है, इस ज्ञान को इतिहास के माध्यम से ही दिया जा सकता है। अर्थात इसके माध्यम से हम जानते हैं कि हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ तक पहुंचना है। दूसरा जो है वह है इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। हम देखते हैं कि सभी छात्रों की रुचि अलग अलग विषयों को पढ़ने में होती है। किसी को मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को साइंस, किसी को हिस्ट्री, किसी को ज्योग्राफी, किसी को इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से सभी छात्र अलग अलग विषय पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन किसी एक विषय का ज्ञान ही व्यक्ति को परिपूर्ण नहीं बनाती है। इसके लिए उसे सभी विषयों का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है और इसके लिए छात्र को उस संबंधित विषय में रुचि होनी चाहिए। तो इसलिए इतिहास शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि छात्रों को इतिहास विषय के प्रति, इतिहास के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न की जाए, जिससे वे अतीत के ज्ञान को समझ सके। और इसके लिए कहा जाता है कि शिक्षक को इतिहास पढ़ाते समय इस तरह से रुचिपूर्ण या आकर्षक तरीके से पढ़ाना चाहिए कि छात्र इतिहास पढ़ने में रुचि ले सके, इतिहास का अध्ययन उन्हें नीरस ना लगे। नेक्स्ट है वर्तमान की व्याख्या करना। इतिहास शिक्षण का दूसरा प्रमुख उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे वर्तमान को सही से समझ सके, वर्तमान का सही सही अध्ययन कर सके, क्योंकि किसी भी वर्तमान समस्या की या विकास या स्थिति की जड़ अतीत में ही निहित होती है। बिना अतीत का बोध किए हम वर्तमान के स्वरूप का सही अध्ययन नहीं कर सके, क्योंकि आज हम जिस भी अवस्था तक पहुँचे हैं ये हमारे अतीत के परिणाम स्वरूप ही है। और अतीत को जानने के बाद ही हम ये समझेंगे कि कैसे हमने विकास की अवस्थाएं पार की हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, उचित दृष्टिकोण का विकास। तो इतिहास में जो भी हम कुछ पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं कि ऐसे ही काल्पनिक कहानियां हैं, बल्कि इतिहास अतीत की घटनाओं का प्रमाणीकृत प्रस्तुतिकरण तथा सत्यापन है। इसलिए इतिहास विषय के प्रति छात्रों में उचित दृष्टिकोण का होना अत्यंत ही आवश्यक है। और इसलिए इतिहास शिक्षण का एक उद्देश्य यह माना गया है कि छात्रों के सामने ऐतिहासिक तथ्यों का प्रस्तुतिकरण सत्यापित, प्रामाणिक, वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण ढंग से किया जाए, जिससे छात्रों में इतिहास की घटनाओं या ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित उचित दृष्टिकोण विकसित हो सके। नेक्स्ट है नंबर 5, उपयुक्त आचरण का विकास। तो इतिहास हमें बुद्धिमान बनाकर अपने आचरण को उन्नत बनाने का प्रशिक्षण भी देता है। कैसे? इतिहास में हम विश्व के महापुरुषों, साधु संतों, समाज सुधारकों, नेताओं के उपदेशों को संकलित कर बालक को पढ़ाते हैं, जिससे छात्रों को उनके व्यवहार, उनके योगदान, उनके त्याग, उनके सामाजिक गुणों, उनके आचरण की जानकारी मिलती है और छात्र उनके आचरण से प्रभावित होते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, मानसिक शक्तियों का विकास करना। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की विविध मानसिक शक्तियों का विकास करना भी होता है, जैसे कि तर्क शक्ति, विवेचन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, चिंतन शक्ति आदि का विकास इतिहास शिक्षण के द्वारा सफलता से किया जा सकता है। इतिहास में जब अतीत की घटनाओं का ज्ञान छात्रों को दिया जाता है तो वह उनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, ये घटना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और इसके विषय में सोचते हैं। तो इससे उनकी मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं। नेक्स्ट है नंबर 7, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। इतिहास का उद्देश्य छात्रों की कल्पना शक्ति को भी विकसित करना होता है। विशेषकर प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, क्योंकि इस स्तर पर बालक स्वभाव से ही कल्पनाशील होते हैं और ऐतिहासिक कहानियों को सुनकर वे उनके बारे में सोचने लगते हैं, कल्पना करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8, सामाजिक गुणों का विकास करना। तो इतिहास बालकों में सामाजिक गुणों का भी विकास करती है, जैसे कि इतिहास की गाथाओं, कहानियों के द्वारा छात्रों में सहानुभूति, सहयोग, सहिष्णुता, मैत्री भाव आदि का विकास होता है। उनके सामाजिक संबंधों में भी सुधार आता है। उनके जो दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण, वो उदार बनते हैं, व्यापक बनते हैं, उनमें सामाजिक जागरूकता आती है। इससे बालक समाज के उपयोगी एवं कल्याणकारी सदस्य बन सकते हैं।
नेक्स्ट है नंबर 9, आलोचनात्मक योग्यता या आलोचनात्मक शक्ति का विकास करना। आलोचनात्मक शक्ति का अर्थ यह है कि किसी भी घटना को, किसी भी तथ्य को हर एक पहलू से उसका आकलन करना, उसे देखना और समझना, उसके गुण दोषों के आधार पर उसकी व्याख्या करना। तो इतिहास शिक्षण का एक उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक योग्यता का भी विकास करना होना चाहिए। इससे वे ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा कर सकेंगे और अपने अतीत को निष्पक्ष भाव से समझने की योग्यता उनमें जागृत होगी। नेक्स्ट नंबर 10, काल निर्धारण का ज्ञान प्रदान करना। तो माध्यमिक स्तर पर या फिर किसी भी स्तर पर इतिहास शिक्षण द्वारा छात्रों में समय रेखा, समय चार्ट, घटना रेखा या चार्ट मॉडल आदि बनाने की योग्यता का भी विकास किया जाता है। अर्थात वो इतिहास के समय को समझ सके, उसका वर्गीकरण कर सके, AC क्या होता है, BC क्या होता है, इन सब के विषय में समझ सके, उसके आधार पर चार्ट का निर्माण कर सके, मॉडल बना सके। नेक्स्ट है नंबर 11, समस्याओं को सुलझाने की योग्यता का विकास। तो प्राथमिक स्तर पर तो नहीं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर बच्चे विकसित हो चुके होते हैं, उनकी मानसिक क्षमता विकसित हो जाती है, वो समझदार हो जाते हैं। तो इस स्तर पर इतिहास शिक्षण का उद्देश्य यह भी होता है कि छात्र अतीत के ज्ञान के आधार पर वर्तमान को समझ सकें तथा उनमें वर्तमान को सुलझाने की योग्यता का विकास हो। अर्थात अतीत में, इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी समस्याएं हैं जिसका अध्ययन करने पर उस समस्या का समाधान कैसे निकाला गया, छात्र इसके विषय में जानते हैं। तो अपने इस ज्ञान के आधार पर वे अपने वर्तमान को समझ सकते हैं और यदि वर्तमान में उसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उसका समाधान वो खोज सकते हैं, उसका समाधान वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 12, स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास। तो माध्यमिक स्तर पर छात्रों में सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के संबंध में स्वस्थ दृष्टिकोणों का विकास करना भी इतिहास शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है, क्योंकि इस स्तर पर बालक आलोचनात्मक ढंग से घटनाओं को देखने लगते हैं। इसलिए वे ऐतिहासिक घटनाओं को रूढ़िवादिता के दृष्टिकोण से ना देखें, बल्कि उन घटनाक्रमों के विषय में उनका दृष्टिकोण स्वस्थ हो, वैज्ञानिक हो। नेक्स्ट है नंबर 13, भविष्य का बोध करने की योग्यता का विकास। माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का उद्देश्य यह हो जाता है कि छात्रों में इस तरह की योग्यता विकसित की जाए कि वो अतीत के ज्ञान के आधार पर वर्तमान को समझ सके तथा भविष्य का भी वो अनुमान लगा सके। जैसे कि मान लीजिए कि दो देशों में मतभेद होने लगता है, शीत युद्ध शुरू हो जाता है, तो उसके आधार पर लोग ये अनुमान लगाने लगते हैं कि भविष्य में अगर इसी तरह की स्थिति रही तो तनाव उत्पन्न हो सकता है और देशों में युद्ध हो सकता है, विश्व युद्ध हो सकता है। लेकिन हम इतिहास के माध्यम से जब ये जानते हैं कि 2 विश्व युद्धों ने कितना नुकसान किया है मानव सभ्यता का, तो फिर उसके आधार पर इन देशों के आपसी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाने लगता है। नेक्स्ट है नंबर 14, राष्ट्र की समस्याओं का ज्ञान। तो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य यह भी है कि छात्रों को इतिहास के ज्ञान के माध्यम से राष्ट्र की समस्याओं का ज्ञान प्रदान किया जाए। जैसे कि राष्ट्र में क्या सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा आर्थिक समस्याएं थी और किस तरह से उन्हें सुलझाया गया, वर्तमान में क्या समस्याएं हैं तो उसे किस तरह से सुलझाना चाहिए, इन सब का ज्ञान छात्रों को इतिहास विषय के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है नंबर 15, विश्व की संस्कृति का ज्ञान। तो इतिहास में न केवल हम अपने राज्य या राष्ट्र के विषय में ही पढ़ते हैं, अपितु पूरे विश्व की संस्कृति के विषय में पढ़ते हैं। तो इतिहास शिक्षण का एक उद्देश्य विश्व की विविध सभ्यताओं, संस्कृतियों की विशेषताओं का अध्ययन एवं उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में घटनाओं का सही ज्ञान कराना भी होता है। नेक्स्ट है नंबर 16, मानव सभ्यता के उत्थान एवं पतन का ज्ञान देना। तो इतिहास शिक्षण का एक उद्देश्य छात्रों को मानव सभ्यता के उदय, उनके विकास और पतन का ज्ञान देना भी होता है, जिससे वो ये समझ पाते हैं कि किस प्रकार से मानव का उद्भव हुआ, कैसे उसने विकास किया, किन किन कठिनाइयों के द्वारा, किन त्याग के द्वारा मानव सभ्यता विकसित होती गई और जिससे मानव समाज आज इस स्थिति तक पहुंच पाया है। नेक्स्ट है नंबर 17, स्थानीय इतिहास का ज्ञान देना।
तो इतिहास ऐसा नहीं है कि राज्य, राष्ट्र और विश्व का ही होता है। हर एक जगह का, हर एक स्थान का अपना एक इतिहास होता है। तो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को स्थानीय इतिहास का भी ज्ञान देना है कि वो जिस भी स्थान में रहता है वहाँ का क्या इतिहास है, वहाँ के लोगों का भविष्य में उनका क्या योगदान रहा है, उन्होंने क्या कार्य किए हैं, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे खान पान था इत्यादि। और अंत में नंबर 18, देश प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। यहाँ मैं ये कहूँगी कि इतिहास शिक्षण के उद्देश्य को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, ठीक इतिहास के विषय वस्तु की तरह, लेकिन फिर भी इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है देश प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। अर्थात इतिहास में हम जो भी कहानियाँ, गाथाएं, घटनाएं इत्यादि के विषय में पढ़ते हैं तो इतिहास यह ज्ञान कराता है कि आपसी प्रेम भाव से, आपसी मेल जोल से ही मानव सभ्यता का विकास हो सकता है। हम सभी देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सभी नागरिक एक हैं और इसलिए सभी को मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़ने, विकसित होने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थे इतिहास शिक्षण के उद्देश्य। किसी भी स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य यदि लिखने को आए एग्जाम में तो आप इसे लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।